हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त ऋषभ फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। क्लास 12 का बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसे आप थोड़ा थॉरोली पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी कुछ रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपके बोर्ड्स में और आगे बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले आप याद करें, मेरे पिछले वीडियोस में जो आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, हमने बात किया था फैक्टर इनकम की। इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। फैक्टर इनकम क्या होता है वो हमने बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर होता है और प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करते हैं। तो प्रोड्यूसर सेक्टर इनको फैक्टर्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देता है। फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम में कौन कौन सी टॉपिक आती है? फैक्टर इनकम में क्या था? हमने पढ़ा था कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप देता है, इसके बारे में पूरी डिटेल ये क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको आई बटन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। फिर आप ये पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, फैक्टर इनकम, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर इनकम दिया। क्या? लैंड के बदले प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट दिया, लेबर के बदले वेजेस दी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट दिया। क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन चारों चीजों को फैक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर ऑफ इनकम यानी हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड की। अब इन चारों, ये सब इनकम है, तो इनकम में हमें नेशनल इनकम पढ़ना है। तो इन सब को हम अपने कंट्री के आधार पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे ही हमें इस समय ज़्यादा फोकस जानना है। फैक्टर इनकम अगर आपको मालूम रहेगा तभी आप नेशनल इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो तो कॉपी में नोट कर लो, या मेरे वीडियोस को पहले वीडियोस में देख लो, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे क्या हुआ। अगर हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन को देखते हैं तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम की बात हमने कर ली, अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या? रेसिडेंट्स यानी निवासी। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन कौन होते हैं? देखिए, रिसाइडिंग इन कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी वो लोग जो इस कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं वो होते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स। और कौन होते हैं? और पीपल हुज इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इज डन इन दैट कंट्री, यानी वो लोग जो अपना प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट उसी कंट्री में करते हैं, यानी सारा खर्चा उसी में करते हैं, उसी कंट्री में अपना प्रोडक्शन हाउस लगाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं उसी कंट्री में करते हैं। यानी अगर आपकी कंट्री इंडिया है तो इंडिया में ही प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बाहर की कंट्रियों में नहीं इन्वेस्टमेंट ये सब करने जाते हैं। तो उन लोगों को भी नॉर्मल रेसिडेंट्स कहा जाता है। और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में मैं एक फोटो डाल दूंगा तो उस पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखिए, तो नेशनल इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट्स क्लियर हो गया। तो नेशनल इनकम डेफिनेशन आपको क्लियर होगी ना? सम टोटल ऑफ, सम यानी प्लस ऐड करेंगे, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम यानी सारे फैक्टर इनकम्स को ऐड कर देंगे, यानी रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सारे को ऐड कर दिए। जो कौन किन लोगों को ये मिला है? नॉर्मल रेसिडेंट्स को मिला है। तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा नेशनल इनकम। तो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो
नेशनल इनकम समझ में आ गया, डेफिनेशन क्लियर होगा तब ना आगे बढ़ोगे। तो अब डेफिनेशन क्लियर हो गया, तो अब आगे बात करते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में अंतर पहले डोमेस्टिक इनकम देख लीजिए। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मालूम है, ये भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम होता है, यानी फैक्टर इनकम को ऐड करना। अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स। अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स आपको बता दिया नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है। अब नॉन रेसिडेंट्स यानी वो लोग जो हमने नॉर्मल रेसिडेंट्स पढ़ा था उसी का जस्ट उल्टा, यानी उनकी प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट ये सब बाहर है, पर उनकी तब भी इनकम डोमेस्टिक इनकम में गिनी जाती है। अब तो अब अगला क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम विद इन कंट्री इज एडेड, यानी जो कंट्री के अंदर की फैक्टर इनकम है वही ऐड होगी। अब अंदर की फैक्टर इनकम यानी वो जो प्रोडक्शन किए, इन्वेस्टमेंट किए, आगे जो भी करते, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो भी करते हैं वो कंट्री के अंदर की है। ये नहीं कि बाहर जाके कंट्री का शेयर्स खरीदा, ये खरीदा, वो नहीं, कुछ नहीं। कंट्री के अंदर जो एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन ये सब जो किए तो वो डोमेस्टिक इनकम में आ गया। अब डोमेस्टिक इनकम को हम ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। जब भी हमको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना रहेगा तो हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। समझ में आ गया। इसमें कंट्री के अंदर ही जो भी प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट हुआ वो ऐड होगा, और ये नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स भी कर सकते हैं। अब इधर आइए, इधर देखेंगे हम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या कहता है, आप पढ़े हुए हैं, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, ठीक। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम, अब इसमें अंतर देखिए, इसमें नॉन रेसिडेंट्स ऐड हुआ है डोमेस्टिक इनकम में, पर इसमें नॉन रेसिडेंट्स नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। अंतर समझ में आ गया। दोनों डेफिनेशन सेम था, इसीलिए अंतर बताया है कि इसमें नॉन रेसिडेंट्स ऐड हो जाएगा, इसमें नॉन रेसिडेंट्स नहीं ऐड होगा। अब अगला देखिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम विद इन कंट्री इज एडेड। फैक्टर इनकम फ्रॉम विद इन एंड अब्रॉड इज एडेड, यानी जो इनकम कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर हुआ है तब वो ऐड होगा। पर नेशनल इनकम कहता है अगर कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर जो भी इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर कंट्री के लिए की गई है, जैसे अगर हम कोई सामान बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, अगर अमेरिका के लोग हमारा सामान यहाँ के खरीदते हैं तो बाहर के लोग हैं तो हमारा सामान यहाँ के खरीदे तो वो एब्रोड, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हो गया ना, वो इनकम वो हमारे एब्रोड से आई। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम विद इन यानी हम लोग जो खरीदते जो अपने देश में बना हुआ सामान खरीदे, एब्रोड यानी बाहर के लोग जो आके हमारे यहाँ सामान खरीद रहे हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड होता है। अब इसका एक और चीज समझिए, फैक्टर इनकम में क्या देखते हैं, GNI। जब भी फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करना होगा तो हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम दिख रहा है, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम, कि नेशनल डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर डोमेस्टिक इनकम दिया, डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है पहले इस पे फोकस डालेंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स, ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है ना। और क्या नहीं इंक्लूड होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है वो हम डोमेस्टिक इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक। एब्रोड वाला नहीं इंक्लूड करना है, नॉन रेसिडेंस वाला इंक्लूड करना है, नॉन रेसिडेंस वाला रखना है। अब नेशनल इनकम की बात आई तो नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स। जो इसमें इंक्लूड था नॉन रेसिडेंट्स का डोमेस्टिक इनकम में, वो नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड है। अब इंक्लूड फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब देखिए डोमेस्टिक इनकम में इनकम फ्रॉम एब्रोड हम नहीं देखते थे, पर वही नेशनल इनकम में इंक्लूड फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो फैक्टर इनकम जो एब्रोड से आई हुई है उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर कहा जाए कि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम को ग्रॉस नेशनल इनकम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि अगर मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, GNI फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, GDI यानी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स, GDI ग्रॉस डोमेस्टिक, इसका GDI लिख दीजिए। GDI में से जो इसमें नॉन रेसिडेंट नहीं ऐड होना है, नॉन रेसिडेंट्स, फैक्टर इनकम फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स को माइनस कर दिया तो मेरा क्या आ गया, GNI आ गया। तो जब
GDI में से फैक्टर इनकम फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स माइनस कर देंगे तो मेरा ग्रॉस नेशनल इनकम आ जाएगा। अब उसी का अगर उल्टा कर दे, हमें GNI दे दे, ग्रॉस नेशनल इनकम दे दे, और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करना हो, तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में क्या नहीं इंक्लूड होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं इंक्लूड होता है। तो GNI में से यानी नेशनल इनकम में से हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं इंक्लूड यानी माइनस कर देंगे तो मेरा GDI आ जाएगा। तो समझ में आया कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो अगर GDI दिया रहेगा तो उसमें से ये माइनस कर दो, सीधे ही आ जाएगा। अगर GNI दिया है उसमें से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दो, GDI आ जाएगा। तो केवल थोड़ा और है जो समझना है, पर इसको समझोगे तो आगे सारा क्लियर होते जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि आपका डाउट क्लियर करूं। मैं अगले वीडियो में गारंटी लेता हूं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और ऐसी और वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। इसके आगे की टॉपिक मैं अगले वीडियोस में बनाऊंगा, तो उसको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब देखो, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस रेगुलरली मिल सकें। रेगुलर रहोगे तब एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू ऑल।